हेलो फ्रेंड। आइए गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का संस्थापक जो है वह गौतम बुद्ध थे। ठीक है। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोगलीपुत्र ने। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय की संस्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मखली गोसल ने। अगला क्वेश्चन है किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कुल कितने बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बौद्ध संगीतियाँ। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। देखिए इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था या किस स्थान पे हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कपिल वस्तु का लुबनी नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? तो वह हुई थी वैशाख पूर्णिमा की रात्रि। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर है चतुर्थ बौद्ध संगीतीय का आयोजन कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर के कुंडलीवान में प्रथम 7 ईस्वी में वासुमित्र की अध्यक्षता में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क कुषाण वंश के थे, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीतिकी के आयोजन का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में विभक्त होना, हीनयान या महायान। ठीक है। यानी कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटने का उद्देश्य था। ठीक है। इसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति के उप अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वघोष थे। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है जिस स्थान पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो वह स्थान जो है बौद्ध गया कहलाया। अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धांत को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धांत को गौतम बुद्ध कहा गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ कब किस तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों और 251 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके बाद में मोगलीपुत्र तीसा की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में हुई? तो यह हो जाएगा वैशाली में हुई थी और 383 ईसा पूर्व में सर्वकामनी की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीतिकी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध संप्रदाय में। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कालाशोक शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उरुवेला में। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा होगा राजगृह की।
ठीक है। राजगृह की सप्त वार्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व महाकाश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत की आयोजन किसकी शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ था। 24 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों के 2 पुटकों विनय तथा पिटक तथा सूत पिटक में संकलित करना। अगला प्रश्न जो है 25 नंबर, वो है बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंदर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा मल गणराज्य। 25 नंबर प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम मूर्ति कहाँ बनी? तो ये मथुरा में बनी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, बुद्ध के 5 शिष्यों का नाम बताए। तो कौंडिन्य, इसके बाद में है वापा, भादिया, असलगी और महानामा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, बुद्ध का प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन था? तो कलिक और तपासु। बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? तो राहुल था। बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न जो है वो हो जाएगा अगला प्रश्न, बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे? तो 29 वर्ष के आयु में। अगला प्रश्न है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे कोहक। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? तो हाथी के दांत के लिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बुद्ध, धाम और संघ। 37वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला? तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी। ठीक है। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, बौद्ध साहित्य का प्रयुक्त संस्थागत शब्द का तात्पर्य क्या था? तो राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। 39 नंबर प्रश्न है, भारत का से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट का नाम क्या था? तो अशोक सम्राट। 40 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो ये कौशल महाजनपद के अंदर आती थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए 40 प्रश्न ही रहने देते हैं, बाकी के प्रश्न अगले दिन बता दिया जाएगा।